अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर्स। हम इसमें देखेंगे कि जी यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कौन से सिंबल्स हैंगे इसके लिए इस्तेमाल होने वाले और इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये जानेंगे जी हम आज अपने आज के टॉपिक। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जी ये यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली यूनरी ऑपरेटर बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल ऑपरेंड को, जबकि बाइनरी, क्योंकि बिकॉज बाई मीन्स टू, तो बाइनरी ऑपरेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं टू ऑपरेंड्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूनरी ऑपरेटर की, तो इसमें दो तरह के ऑपरेटर हमारे पास मौजूद हैं। उसमें एक है जी एक्सक्लेमेशन मार्क और एक है ये नेगेटिव का साइन। बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉट ऑपरेटर को। नॉट ऑपरेटर एक लॉजिकल ऑपरेटर है, हम उसको ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। और नेगेटिव साइन बेसिकली इसका नाम ही साइन ऑपरेटर है और बेसिकली ये निगेशन को रिप्रेजेंट करता है। मींस के किसी वैल्यू को आप कह सकते हैं कि रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है, या किसी वैल्यू की नेगेटिव फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिटी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर विच यूज अ सिंगल ऑपरेंड, कि भाई जो एक सिंगल ऑपरेंड को यूज करेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या होता है स्टूडेंट्स? देखें, एक चीज याद रखिएगा कि जब हम एक नंबर लिखेंगे 7 सपोज, इसके साथ अगर मैं माइनस लिखता हूं, मींस के एक्चुअली तो यहां पर ये माइनस है ही नहीं, ये है -7। तो बेसिकली -7 का क्या मतलब होगा कि जी ये एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव फेस बताया जा रहा है, रियल लाइन के ऊपर उसका नेगेटिव जो पार्ट है उसको शो किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं जी -7। तो ये बिल्कुल वैलिड है, इसको हम गलत नहीं बोलेंगे। ये ऑपरेटर हो गया आपका साइन ऑपरेटर, और उसके साथ आपने एक ऑपरेंड लिख दिया सिंगल टाइम, ठीक है। इसके दूसरी तरफ अगर हम ऑपरेंड नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ओके, ये हमें बिल्कुल वैलिड एक्सप्रेशन कहलाएगा, हम इसको गलत नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका यूनिटी ऑपरेटर। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें बाइनरी ऑपरेटर की, तो ऐसा ऑपरेटर जिसके अंदर हमारे दोनों तरफ ऑपरेंड्स होने चाहिए, क्योंकि उसमें ये होता है विच यूज टू ऑपरेंड्स मिनिमम। आप कह सकते हैं कि मिनिमम भाई ये 2 ऑपरेंड्स यूज करता है, लेकिन एक वक्त में वैसे भी ऑपरेंड्स 2 ही होते हैं, ज्यादा हो ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा प्लस, तो स्टूडेंट्स मुझे इसके दोनों तरफ ऑपरेंड लिखना पड़ेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। मैं सपोज लिखता हूं यहाँ पे 1, तो 1 को भाई मैं किस में ऐड कर रहा हूं? प्लस किस में करूंगा? तो डेफिनेटली मुझे यहां पर अपना ऑपरेंड लिखना पड़ेगा। वो 3 है, वो 4 है, वो नेगेटिव के नंबर है, कुछ भी है। लेकिन आपका ऐसा ऑपरेटर है प्लस, कि जिसको हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, मींस के इसके दोनों तरफ ऑपरेंड्स का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स यूनिटी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क और नेगेटिव का साइन आता है, और ये हमेशा एक सिंगल ऑपरेंड के जरिए से ही रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसमें हमें फर्दर किसी चीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। नॉट में आप एक और यूज पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसका यूज आप ये देख लीजिए कि आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े, उसमें एंड और नॉट के बारे में पढ़ा। तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, अगर सपोज नॉट टी लिखा हुआ है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी? एफ, फॉल्स आ जाएगा। अगर हम नॉट लिख देते हैं फॉल्स के साथ, यानी कि एफ के साथ, तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा? ट्रू। मींस कि ये किसी भी प्रोपोजिशन को क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है, उसकी वैल्यू को टोटली चेंज कर देता है। जबकि बाइनरी ऑपरेटर में स्टूडेंट्स आपके पास प्लस है, मल्टीप्लाई है जिसको हम स्टैटिक लिखते हैं कंप्यूटर में, डिवीजन साइन है, मॉडुलस का साइन है, ये ऐसे ऑपरेंड्स हैं। बल्कि इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, उसमें इन दोनों के अलावा जितने भी तरह के ऑपरेटर्स हैं वो सारे ही क्या हैं? आपके ऑपरेंड्स। ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो 2 ऑपरेंड्स, मिनिमम 2 ऑपरेंड्स को यूज करेंगे। उसमें आपका मॉडुलस साइन है, स्लैश है मींस के डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, इसके अलावा एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है। ये सारे ऑपरेटर हमेशा 2 ऑपरेंड्स को यूज करते हैं। तो इन दोनों में सिंपल डिफरेंस क्या है जी? कि ये एक सिंगल ऑपरेंड यूज करता है जिसमें 2 एग्जांपल्स ये हैं, और ये एक ऐसा ऑपरेटर है बाइनरी ऑपरेटर जिसके अंदर हमारे पास ये वाली कुछ एग्जांपल्स और सिंबल्स हैं, और ये हमेशा 2 ऑपरेंड्स को यूज करता है, ये एक ऑपरेंड पे काम नहीं कर सकता। तो ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।